सराय मुगल के मकाम पर दरिया रावी में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। हेड बलोकी में पानी की आमद 2,49,060 क्यूसिक हो गई है। सैलाब से मुतासरा दर्जनों देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। लोग घरों में मैसूर होकर रह गए हैं। बेयारो मददगार सैलाब मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। इसी पर बात करेंगे। वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम, बताएगा सराय मुगल की सूरत हाल के हवाले से। जी बिल्कुल, दरिया रावी के बिखरने से सैलाबी पानी ने दर्जनों देहात को अपनी लपेट में ले लिया है। ज़री ज़मीन और फसलें मुकम्मल तौर पर पानी में डूब चुकी हैं और मकामी लोग जो है वो अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। इस वक्त हेड बलोकी पर पानी की जो आमद है वो 2,04,960 क्यूसेक से तजावज़ कर चुकी है और मजीद बुलंद हो रही है। यहाँ पर मजीद आपको बता दूँ कि रेस्क्यू की जाने से फ्लड रिलीफ कैंप तो कायम कर दिए गए हैं, ताहम इलाका वसी होने की वजह से नाकाफी साबित हो रहे हैं। इलाका मकीन अपने आप के तहत महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, जब तक अब तक किसी भी किस्म की सरकारी इमदाद यहाँ तक नहीं पहुँच सकी। मकीनों का यह भी कहना है कि अगर बर वक्त रेस्क्यू टीमें और इमदादी सामान न पहुँचा तो इंसानी जानों के ज़िया का खतरा जो है वो बढ़ सकता है और सैलाब से जो नुकसान की सूरत हाल है वो मजीद अबतर हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। दरिया रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 40 साल रिकॉर्ड टूट गया है। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,84,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर की आबादियां सैलाब की जद में आ गईं। रिंग रोड से मुल्हिका कई आबादियां डूब गईं। मजीद इस रिपोर्ट में। लाहौर में 40 साल का बदतरीन सैलाब बिफरे दरियाए रावी ने हर तरफ तबाही मचा दी। रावी के करीबी रिहायशी आबादियों में पानी आ गया। कई देहात डूब गए। गौसिया कॉलोनी, सेफ गार्डन, मोहनवाद, फरखाबाद, शफीकाबाद, मांगा मंडी और दीगर इलाके ज़ेरे-आब। थीम पार्क में 20 फुट तक पानी खड़ा हो गया। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी की सतह खौफनाक हद तक बुलंद होने लगी। इंतजामिया ने इतराफ किया कि रावी का सैलाबी पानी आबादियों में कहर ढा रहा है। शादरा, शफीकाबाद और इसके अतराफ में भी हर तरफ पानी ही पानी। दुकानें, बाजार, सड़कें, गलियां सब कुछ डूब गया। घरों और फैक्ट्रियों के साथ कब्रिस्तान भी मुतासिर। रिहायशी आबादियों में कश्तियां चलने लगीं। लोगों के आशियाने उजड़ गए, रास्ते बर्बाद हो गए। सैलाबी सूरत हाल के बायस मुतासरा आबादियां खाली कराई जा रही हैं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाने लगा। जानवरों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। शादरा के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बड़ा रेला आज पहुंचा। पंजाब में तारीख के बदतरीन सैलाब ने 15 लाख अफराद को बेघर कर दिया है। 10 लाख से ज्यादा अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। एक ही रोज में जिंदगियां खत्म हो गईं। 1400 से ज्यादा देहात डूब गए। 6,000 मवेशी मर गए। सैलाब की तबाहकारियों और नुकसानात पर ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में तारीख के बदतरीन सैलाब ने 15 लाख अफराद को बेघर कर दिया। 10 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना पड़ा। पंजाब में सैलाब ने जुमे को 22 जानें ले ली। 6 अफराद जख्मी हुए। दरिया चनाब के किनारे तोड़ने से 1400 से ज्यादा देहात ज़ेरे-आब आए। सैलाब से बहुत बड़े रकबे पर तैयार फसलें तबाह हो गईं। दरिया चनाब में सैलाब से 99 देहात में तबाही। दरिया रावी में सैलाब से 80 देहात ज़ेरे-आब आए। दरिया सतलुज में सैलाब से 361 देहात डूब गए। पंजाब में 1,372 अफराद 355 इमदादी कैंपों में मकीम हैं। 6,138 मवेशी हलाक हुए। 1.5 लाख से ज्यादा मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। 26 जून से 29 अगस्त तक मुल्क में मजमूई अमवात 842 तक जा पहुँची है। बारिशों और सैलाब से जख्मियों की मजमूई तादाद 1,117 हो गई। NDMA के मुताबिक पंजाब में 204 और खैबर पख्तूनख्वा में 479 अफराद जान बहक हुए। सिंध में 57 और बलूचिस्तान में 24 अफराद जान से गए। गिलगित बल्तिस्तान में 41, आजाद कश्मीर 29 और इस्लामाबाद में 8 अफराद लुक्मा अजल बने। शदीद बारिशों और सैलाब से 26 जून से अब तक 8,975 घरों को नुकसान पहुँचा। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बुरी तरह नुकसान पहुँचा। पंजाब में सैलाब के मजीद बिफरने का खदशा है। NDMA ने सूरत हाल के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिया है। दरियाओं के किनारे और वाटरवेज पर रिहाइश पजीर अफराद को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी है। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। पंजाब में 30 अगस्त से 3 सितंबर तक बारिशें मुतवक्के। थीन डैम से पानी के अखराज के बायस दरिया रावी में तुगयानी मजीद बढ़ने का खदशा। हेड बलोकी पर बहाव 1,47,000 क्यूसेक सिधनाई पहुंचकर 1.5 लाख क्यूसेक तक जा सकता है। लाहौर, रायविंड, कसूर, पत्तोकी, उकाड़ा के इलाके मुतासिर होने का इम्कान। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को खबरदार कर दिया। मुमकिन मुतासिरा इलाकों में दरिया की करीबी आबादियों में पेशगी हिफाजती इंतजामात की हिदायत। वजीर आजम की हिदायत पर NDMA रेस्क्यू और रिलीफ सरगर्मियों की निगरानी में मसरूफ। सिविल और अस्करी इदारों से मुकम्मल राब्ता। सैलाबजदा इलाकों में लोगों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। NDMA की दरियाओं से मुल्हिका आबादियों के लोगों को फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल होने और सिविल इंतजामिया से मुकम्मल ताउन की हिदायत। कहा शहरी हंगामी हालात में इमदादी कारकुनों से राब्ता करें। पानी, खुराक और जरूरी अद्वियात तैयार रखें। अहम दस्तावेजात महफूज कर लें। मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए NDMA डिजास्टर अलर्ट ऐप इस्तेमाल करें।
मुल्क के मुख्तलिफ डैम्स में पानी की सतह में नुमाया इजाफा हो चुका है। तरबेला डैम एक बार फिर से भर गया है। तरबेला डैम में पानी की सतह 1550 फीट तक पहुंच गई है। पानी डेड लेवल तक पहुंचने पर इंतजामिया की जानिब से डैम्स के स्पिलवेज खोले जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, हाशिर एहसन हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह मुल्क भर के बारिश जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ डैम्स हैं उनकी सूरत की अगर बात करें तो तरबेला डैम जो है वो एक बार फिर से मुकम्मल तौर पर जो है वो भर चुका है। गुज़िश्ता दिनों भी जो तरबेला डैम है उसके अंदर पानी की सतह जो है वो बुलंद हुई थी और मकर्रा जो हद है 1550 फुट वहाँ पर पहुँचने के बाद जो स्पिल वेज से वो खोल दिए गए थे और अब इस वक्त जो है वो फिर रात के जो है तरबेला डैम अपनी गुंजाइश के मुताबिक जो है वो मुकम्मल तौर पर भर चुका है और पानी की जो सतह है वो 1550 फुट तक जो है वो पहुंच चुकी है। जबकि दूसरी जानिब मंगला डैम की अगर बात करें तो मंगला डैम जो है वो भी इस वक्त तकरीबन जो है वो 81% जो है वो भर चुका है और मंगला डैम के अंदर इस वक्त जो पानी की सतह है वो 1223 फुट है। जबकि मंगला डैम की मजमूई तौर पर अगर पानी के हवाले से गुंजाइश की अगर बात करें तो मंगला डैम के अंदर जो है वो 1442 फुट तक पानी ज़हीरा करने की जो गुंजाइश है वो इस वक्त मौजूद है। जबकि दूसरी जानिब बहानपुर डैम के अंदर इस वक्त जो पानी है वो तकरीबन 1780 फुट तक जो है वो पहुंच गया है। जबकि इसके अंदर पानी ज़हीरा करने की जो गुंजाइश है हानपुर डैम के अंदर उसकी अगर बात करें तो वो तकरीबन 1982 फुट तक जो है वो बताई जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाशिर आपका। लाहौर में हेड बल्लोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर 1,94,800 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। शाहदरा और जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव कम हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे के साथ बारिश की नवीद सुना दी है। लाहौर में हेड बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर 1,94,800 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। शाहदरा और जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव कम हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे के साथ बारिश की नवीद सुनाई है। लाहौर में हेड बल्लोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर 1,94,800 क्यूसिक का सैलाबी रेला गुजर रहा है। शाहदरा और जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव कम हो गया है। महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे के साथ बारिश की नवीद सुना दी है। लाहौर में हेड बलोकी के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया रावी में हेड बलोकी के मकाम पर 1,94,800 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। शाहदरा और जसड़ के मकाम पर पानी का बहाव कम हो गया है। जबकि महकमा मौसमियात ने आज दिन भर वक्फे के साथ बारिश की नवीद सुनाई है। यहाँ पर आपको बताएंगे लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात डिवीजन में आइंदा 6 घंटे में शदीद बारिशें होंगी। NDMA ने खबरदार कर दिया है। मूसलाधार बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा है। दरिया सिंध में भी शदीद सैलाबी सूरत हाल का खतरा है। 3 से 4 सितंबर के दौरान 9.5 लाख क्यूसिक के रेले पंचनद हेडवर्क से गुजरेंगे। तफसीलात जानेंगे। हाशिर बड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। हाशिर, बताएगा महकमे मौसमियात की जानिब से क्या प्रेडिक्शन की गई है और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं जिनमें गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर शामिल हैं, इन अजला के अंदर जो है वो अगले 6 घंटे के अंदर जो है वो शदीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। जिसकी वजह से इन इलाकों के अंदर जो कि जहाँ पर पहले ही सैलाबी सूरत हाल मौजूद है तो ये सैलाबी सूरत हाल जो है वो मजीद गंभीर हो सकती है। इसके साथ साथ शदीद बारिशों के बायस दरियाए चनाब, रावी के अंदर जो है वो अगर बात करें तो इन दरियाओं के अंदर पहले ही मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त भी ऊँचे दर्जे का सैलाब जो है वो मौजूद है। तो पानी के बहाव में जो है वो मजीद इजाफा हो सकता है। और इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र NDMA की जानिब से भी मुतल्लिका जो हुकाम है उनको ये हदायत की गई है कि वो तमाम तरह हिफाजती इक़दाम जो है वो मुकम्मल करके रखें ताकि शहरियों को जो है वो किसी किस्म का कोई भी नुकसान ना हो। और ऐसे इलाके जहाँ पर ये हदशात मौजूद हैं कि यहाँ पर जो है सूरत हाल मजीद संगीन हो सकती है, वहाँ पर अगर जिस तरह पहले ही लोगों को रेस्क्यू किया गया है तो अगर वहाँ पर अब भी लोग मौजूद हैं तो उनको तमाम जो अफराद हैं उनको रेस्क्यू कर लिया जाए ताकि जानी नुकसान जो है वो कम से कम हो। और इस हवाले से NDMA की जानिब से जो मुतल्लिका तमाम हुकाम है उनको ये हदायत जो है वो कर दी गई है। और ये रात गए बारिश की जो पेशन गोई जो है वो की गई थी और बताया गया था कि अगले 12 से 18 घंटे के अंदर जो है ये खसूसी तौर पर इन 3 अजला की पंजाब की अगर बात करें जिनमें गुजरात, गुजरांवाला और लाहौर शामिल है तो यहाँ पर इनके मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो वो पहले ही सैलाबी सूरत हाल मौजूद है तो यहाँ पर जो है वो सूरत हाल मजीद संगीन जो है वो हो सकती है। जबकि ओवरऑल अगर पंजाब की बात करें तो ओवरऑल पंजाब के मुख्तलिफ अजला के अंदर खसूसी तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर भी महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिश की पेशगोई की गई और अगले 3 घंटे तक जो दीगर अजला हैं यहाँ पर जो है वो बारिशें हो सकती हैं। और KPK के अगर मुख्तलिफ अजला की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी लैंड स्लाइडिंग के हदशात और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो लैंड स्लाइडिंग और
के साथ साथ गुलाफ फटने के जो खदशात हैं वो भी ज़ाहिर किए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो इंडियन साइड पे वहाँ पर भी जो है जम्मू का जो इलाका है वहाँ पर भी बारिशें जो हो रही हैं, जिसकी वजह से कल से ही NDMA की जानिब से ये अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है कि जो मुतलका दरिया हैं उनके अंदर जो है वो पानी की जो सतह है वो मज़ीद बुलंद हो सकती है और सूरत हाल जो है वो मज़ीद गंभीर हो सकती है। क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, इसके साथ साथ इंडिया के जो मुख्तलिफ अजला हैं तो वहाँ पर भी गुज़िश्ता इस वक्त भी पंजाब के अंदर जो सैलाब मौजूद है, तो इसकी मेन जो वजह है वो यही थी कि जम्मू कश्मीर उसके साथ साथ इंडिया के मुख्तलिफ अजला के अंदर जो वो 600 मिलीमीटर से ज़ायद जो है वो बारिशें रिकॉर्ड की गई थी, जिसकी वजह से पंजाब के अंदर भी जो सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा हुई। इस हवाले से NDMA की जानिब से अभी अलर्ट कर दिया गया। जबकि ये तो हमने बात की मशरकी दरियाओं के हवाले से, जबकि दूसरी जानिब दरियाए सतलुज की अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है वो पानी के बहाव में मुसलसल जो है वो इजाफा हो रहा है और इसके साथ साथ जिसकी वजह से कसूर जो शहर है उसके मुतासर होने का खदशा जो है वो जाहिर किया गया। इस हवाले से NDMA की जानिब से ये कहा गया कि बवक्त ज़रूरत जो है वो पानी की सतह को देखते हुए मुख्तलिफ जो बंद हैं उनको तोड़ा जाएगा ताकि जो अहम और मरकज़ी शहर हैं उनको इस हवाले से बचाया जा सके। और इस हवाले से NDMA की जानिब से तमाम तर सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए मुल्क जो खुसूसी तौर पर पंजाब के अंदर जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। और अब तक NDMA हुकाम के मुताबिक पंजाब के अंदर जो है वो 300 से ज़ायद जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर रेस्क्यू जो ऑपरेशन है वो किए गए हैं मुख्तलिफ मकामात के अंदर। और इन ऑपरेशन के अंदर जो है वो 2 लाख से ज़ायद जो अफराद हैं उनको महफूज मकामात पर जो है मुंतकिल किया गया है। तो मजमूई तौर पर अगर पंजाब की सूरत हाल की बात करें तो पंजाब के अंदर गुज़िश्ता 4 से 5 दिनों के अंदर जो है वो NDMA हुकाम की रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो 5 लाख के लगभग जो अफराद हैं उनको महफूज मकामात पर जो है वो रेस्क्यू किया गया और इनमें मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जबकि कल जो हमने देखा गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब के अंदर जो है वो हलाकतें भी हुई और 20 से ज़ायद अफराद जो है वो सैलाब के बायस जो है वो जांबाक हो चुके हैं। जबकि यहाँ पर NDMA हुकाम की जो है वो जानिब से और इसके साथ साथ रेस्क्यू और दीगर जो मुतल्लिक़ा इदारे हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो रिलीफ कैंप और इसके साथ साथ मेडिकल कैंप भी जो है वो लगाए गए हैं। और इन मजमूई तौर पर 195 जो है वो मेडिकल कैंप और रिलीफ कैंप लगाए गए और इनके अंदर जो है वो 6813 से ज़ायद अफराद जो हैं उनको गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान जो है वो तबी सहूलियात जो है वो फराहम की गई हैं। जबकि 5000 से ज़ायद लोग जो हैं वो इस वक्त NDMA हुकाम और दीगर की जानिब से जो मुख्तलिफ रेस्क्यू कैंप लगाए गए हैं उनके अंदर इस वक्त मौजूद हैं। और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बार बार जो मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया और लोग हैं उनको ये हिदायत की जा रही है कि जो लोग हैं उनको बर वक्त जो है वो रेस्क्यू किया जाए। उसके साथ साथ जो लोग इस वक्त शुक्रिया हाशिर तफसीलन अपडेट करने के लिए। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मजीद इजाफा हो गया। गुड्डू बैराज के मकाम पर एक बार फिर दरमियाने दर्जे का सैलाब डिक्लेयर कर दिया गया है। पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से एक बार फिर कच्चे के मुताबिक देहात और खड़ी फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इसी पर बात करेंगे, ज़ुबैर अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल ऐसा ही है। दरिया सिंध गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो जारी है। गुड्डू बैराज के मकाम पर एक बार फिर दरमियाने दर्जे का जो सैलाब है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। पानी की जो इस वक्त आमद है वो 3,99,298 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पानी का जो इखराज है वो 3,56,942 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गुड्डू बैराज पर 22,000 क्यूसेक पानी की सतह बुलंद हुई है। पानी की सतह बुलंद होने से कच्चे के जो इलाके हैं वो एक बार फिर लपेट में आना शुरू हो गए हैं, जबकि जो खड़ी फसलें हैं वो भी पानी की जद में आना शुरू हो गई हैं। मजीद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 4 से 5 सितंबर के दौरान पन्नत से जो है पानी का जो बड़ा रेला है वो दरिया सिंध गुड्डू बैराज में दाखिल होगा, जिससे जो है इंतहाई ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी रेला है वो उसका खदशा जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर, आप हमें आगाह कर रहे थे। लाहौर से सैलाब का खतरा टल गया है। दरिया रावी में हेड बल्लोकी पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। 1,99,000 क्यूसेक का सैलाबी रेला रिकॉर्ड किया गया है। तफसीलात जानेंगे, हसन अली हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, बताइएगा क्या सिचुएशन है? मुकाम पर मौजूद हूँ और पानी का जो बहाव है उससे मुसलसल कमी जो है वो आ रही है। और अगर अभी बात की जाए तो इस वक्त जो है वो यहाँ शाहदरा के मुकाम पर जो है वो 1,29,000 क्यूसेक का रेला जो है यहाँ से गुजरा है, जबकि जसर की अगर बात की जाए तो वहाँ पे तकरीबन 75,300 क्यूसेक का रेला जो है वो गुजरा है। और ये पानी जो है वो गुजरा है और ये पानी इस वक्त जो है ये बल्लोकी की तरफ बढ़ रहा है। और हेड बल्लोकी की अगर बात की जाए तो वहाँ पे इस वक्त पानी का जो बहाव है वो 2,11,000 क्यूसेक तक जो है वो जा पहुंचा है। जबकि अगर बात की जाए तो इस जो दरिया रावी से मुल्का जो आबादियां हैं जहां पे दरिया रावी का बिखरा हुआ पानी जो है वो पहुंचा था,
وہاں پہ بھی اب کمی آنا شروع ہو چکی ہے، جس میں یہاں کے علاقے اگر بات کی جائے تو فرخ آباد ہے، شفیق آباد ہے، مولن وال ہے، چونگ ہے، اور دیگر سوسائٹیاں ہیں جہاں پہ دریا کا پانی جو ہے وہ گیا تھا، سیلابی پانی، ان میں اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ کمی آنا شروع ہو چکی ہے، جبکہ مختلف مقامات پر جو ریسکیو ہیں اور جو دیگر ادارے ہیں ان کی جانب سے ریلیف کیمپس جو ہے وہ قائم کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف فلاحی ادارے ہیں ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ ریسکیو کیمپس جو ہیں وہ ریلیف کیمپس جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں، اور ریسکیو کا جو عمل ہے وہ مختلف علاقوں میں ابھی بھی جاری ہے۔ تاہم اگر بات کی جائے دوبارہ سے شاہدرہ کے مقام کی، تو یہاں پر پانی کا جو بہاؤ ہے اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ شکریہ حسن اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ کھاریا میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے، سیلابی پانی قبرستان میں داخل ہو گیا، متعدد قبریں بیٹھ گئیں، فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، کسان شدید پریشان ہے، سیلاب متاثرین کی حکومت سے امدادی کارروائیوں کی اپیل۔ کھاریا میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے، سیلابی پانی قبرستان میں داخل ہو گیا، متعدد قبریں بیٹھ گئیں، فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، کسان شدید پریشان ہے، سیلاب متاثرین کی حکومت سے امدادی کارروائیوں کی اپیل۔ کھاریا میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی ہے، سیلابی پانی قبرستان میں داخل ہو گیا، متعدد قبریں بیٹھ گئیں، فصلیں بھی تباہ ہو گئیں، کسان شدید پریشان ہے، سیلاب متاثرین کی حکومت سے امدادی کارروائیوں کی اپیل۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق دریا ستلج سلیمانکی کے مقام پہ پانی کا بہاؤ 1,38,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں بڑا سیلابی ریلا چنیوٹ، جھنگ اور تریمو کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق دریا ستلج سلیمانکی کے مقام پہ پانی کا بہاؤ 1,38,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں بڑا سیلابی ریلا چنیوٹ، جھنگ اور تریمو کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دریا چناب مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,11,000 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی جانب سے بتایا جا رہا ہے دریا چناب میں خانکی ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,70,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریا چناب میں قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,71,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق دریا ستلج سلیمانکی کے مقام پہ پانی کا بہاؤ 1,38,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں بڑا سیلابی ریلا چنیوٹ، جھنگ اور تریمو کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3,03,000 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق دریا ستلج سلیمانکی کے مقام پہ پانی کا بہاؤ 1,38,000 کیوسک ہے۔ دریائے چناب میں بڑا سیلابی ریلا چنیوٹ، جھنگ اور تریمو کی طرف بڑھ رہا ہے۔ دریا چناب مرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,11,000 کیوسک ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی جانب سے بتایا جا رہا ہے دریا چناب میں خانکی ہیڈ ورکس کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,70,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریا چناب میں قادر آباد کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,71,000 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ دریا راوی کے سیلابی پانی سے سانپ نکلنے کا دوسرا واقعہ، لاہور میں دریائی پانی کے ساتھ آنے والا سانپ جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ ریسکیو اور 1122 کے عملے نے سانپ کو واپس دریا میں ڈال دیا۔ دریا راوی کے سیلابی پانی سے سانپ نکلنے کا دوسرا واقعہ، لاہور میں دریائی پانی کے ساتھ آنے والا سانپ جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ ریسکیو اور 1122 کے عملے نے سانپ کو واپس دریا میں ڈال دیا۔ دریا راوی کے سیلابی پانی سے سانپ نکلنے کا دوسرا واقعہ، لاہور میں دریائی پانی کے ساتھ آنے والا سانپ جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ ریسکیو اور 1122 کے عملے نے سانپ کو واپس دریا میں ڈال دیا۔ دریا راوی کے سیلابی پانی سے سانپ نکلنے کا دوسرا واقعہ، لاہور میں دریائی پانی کے ساتھ آنے والا سانپ جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ ریسکیو اور 1122 کے عملے نے سانپ کو واپس دریا میں ڈال دیا۔